जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज का वीडियो कुछ हटकर है। काला धागा। आपने अक्सर लोगों को अपने हाथ में, पैर में, गले में कहीं ना कहीं काला धागा बांधे हुए जरूर देखा होगा। काला धागा बांधने के फायदे क्या हैं? इस धागे को हम क्यों बांधें? क्या शास्त्रीय प्रमाण है इसके पीछे? चलिए आज के वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। इससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय पर। काला धागा कुछ तो फैशन वश बांधते हैं, लेकिन काला धागा बांधने के पीछे जो प्रमाण है वो ये है कि काला रंग एकाग्रता को भंग करता है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, आप सब जानते हैं। धरती है, आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है। इन सब से हमारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारे शरीर का संचालन होता है। परंतु यदि बुरी नज़र लग जाती है तो इन शक्तियों का हमारे शरीर में संचालन होना थोड़ा रुक जाता है या धीमा हो जाता है, जिस कारण हमारा शरीर गिरा गिरा हो जाता है या किसी कार्य में मन नहीं लगता। हमारे पुराने समय से दादी, नानी, मामी, मम्मी हमारी यानी कि हम भी अपने बच्चों को काला टीका ज़रूर लगाते हैं और उनके गले में काला धागा डाल दिया जाता है और या उसमें भगवान का कोई लॉकेट डाल दिया जाता है, जिससे कि किसी की भी नज़र पड़े तो भगवान उसको रोक लें और काला रंग देखकर वो नज़र जो एकाग्रता को काले रंग ने भंग कर दिया है हमारे शरीर तक ना पहुंचे और हमारे काम ना रुकें, इस कारण। और दूसरी बात यह है कि यदि कुछ चीज़ों में ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं कि कुछ चीज़ों में काला धागा कारगर होता है। अक्सर यदि आपका कार्य खड़े होकर ज़्यादा देर काम करने का है, किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ आपको घंटों ही खड़ा होकर काम करना पड़ता है या बहुत अधिक चलना फिरना पड़ता है, तो अपने दाहिने पैर में आप काला धागा बांधें। मान्यता ये है कि दाहिने पैर में काला धागा बांध लिया जाता है तो पैरों में दर्द होना किसी हद तक काफ़ी कम हो जाता है। जो कि इस तरह के निरंतर काम में लोग हैं और वो बाएं पैर में अगर काला धागा बांधते हैं, उनके पैरों में दर्द होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि यदि कभी कभी पेट में बहुत अधिक दर्द होता है, तो पेट में जब दर्द होता है तो वो नाभि के डिगने के कारण भी कभी होता है। पेट के दर्द भी अलग अलग तरह के होते हैं। जब उल्टी सी आती है, जी मिचलाता है, पेट के चारों तरफ दर्द होता है और वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा होता है, भूख लगनी बंद हो जाती है, तब ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं नाभि डिग गई है। तो दोनों पैर के अंगूठे में यदि काला धागा बांध दिया जाता है तो ये जो प्रक्रिया है नाभि डिगने की, या तो बार बार नाभि डिग रही है, आपकी नाभि गिर रही है बार बार और आपके पेट में दर्द हो रहा है बार बार, तो वो होना रुक जाता है। उसकी जो प्रक्रिया है बार बार गिरने की वो मंदम पड़ जाती है और आपका पेट बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। इसलिए पैर के अंगूठों में भी काला धागा बांधा जाता है। यदि आपको माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, अथाह परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धन का अभाव है, तो आप अपने सीधे पैर यानी दाहिने पैर में काला धागा मंगलवार के दिन आप बांध लीजिए भगवान का स्मरण करते हुए। तो आप ये देखेंगे कि जो अनचाहे खर्चे हो रहे हैं, अचानक ऐसी परेशानी आ जाती है कि उसमें पैसा देना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी, वो जो अनावश्यक और अचानक होने वाले खर्चे हैं वो कम होने प्रारंभ हो गए हैं। ये प्राचीन समय से चले आ रही ऐसी बातें हैं जो शास्त्रों में भी वर्णित हैं और कर लेने से फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं। बच्चे के टीका लगाएं या गले में काला धागा बांधने से बच्चे को बचा सकते हैं। आप अपने दाहिने पैर में बांधें, पैरों के दर्द से बच सकते हैं। पैर के दोनों अंगूठे में बांध लेते हैं तो पेट के दर्द में आराम मिलता है। और अगर आप दाहिने पैर में बांध लेते हैं तो लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। मंगलवार के दिन बांधने से शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है। और अब एक आज का महा उपाय, मेरे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एक महा उपाय ज़रूर बताया करिए। मंगल और शनिवार के दिन आप काला धागा लीजिए बाजार से लंबा सा और उसमें 9 गांठें लगा लीजिए। गांठें लगाना आपको धागे में आसान से आता ही है। 9 गांठें आप लगाकर भगवान श्री बजरंग बली के मंदिर में आप जाइए, उनके चरणों में वो धागा रखिए और चरणों से थोड़ा सिंदूर लेकर
चोला चढ़ा होता है हनुमान जी महाराज के ऊपर, बड़का सिंदूर बोलते हैं उसे, ऑरेंज कलर का। तो आप वो सिंदूर लेकर उंगली से उस धागे में लगा लीजिए। अगर मेरी बहनें हैं, स्त्रियां इस कार्य को कर रही हैं तो वो स्पर्श ना करें, वो चरणों में उस धागा को रख दें, और जब वो धागे को उठाएंगे भगवान की पूजा करके तो वो धागे में भगवान जी के चरणों का सिंदूर लग गया होगा। उसे लेकर आप अपने घर में आ जाइए। भगवान जी की पूजा करने के बाद हनुमान जी के मंदिर में आप गए हैं, हनुमान जी भगवान की पूजा तो करेंगे ही ना। आप किसी भी मंत्र का जाप करें, ओम हनु हनुमंते नमः सबसे आसान होता है, जो आपको याद भी होता है। वो आप उसको जितनी भी समय, कोई बंदिश नहीं है कि आपको 1 माला करनी है, 2 माला, 4 माला, नहीं। जितनी देर, मैं कहती हूँ ना, यहाँ से भाव आपके जब तक यहाँ से जागृत होते रहे तब तक बोलिए। जब आपका मन भटकने लगे तुरंत पूजा बंद कर दीजिए। फिर आपको इस पूजा का कोई परिणाम नहीं मिलता, आप चाहे कितनी भी देर बैठे रहें। और अगर मन से करेंगे तो चाहे अपनी 1 ही मिनट, आपके मुँह से 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार आपने गिना भी नहीं, जितनी बार भी निकला वो उतनी ही बार का फलीभूत हो जाएगा। आप वो धागा लेकर आइए जिसमें सिंदूर भगवान जी के चरणों का लग गया है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे घर में ही कोई ऐसी दिक्कत हो गई है कि माँ लक्ष्मी का प्रवेश ही नहीं हो पा रहा, बिल्कुल ही परेशानी है, तो आप उसे अपने घर की चौखट पर बांधिए। अन्यथा आप अपने घर की तिजोरी, जो भी आपकी अलमीरा है, संदूक है, अलमारी है जिसके अंदर आपने पैसा रखा हुआ है, आप उसके हैंडल पर, और अगर आपका कारोबार है, व्यापार है, वहाँ लक्ष्मी की कमी हो गई है, पैसा नहीं आ रहा, रुक गया, लोग पैसा ले लेते, लौटा कर देते ही नहीं, सारी जमा में से खर्च होना प्रारंभ हो गया। मेरे भाई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, पैसा कहाँ से लगाएं। व्यापार में पैसा एक है ना, खान की तरह होता है, उसमें डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ, लेकिन आउटपुट तो सबको चाहिए ना, और आउटपुट नहीं मिल रहा। बिक्री तो हो रही है, लोग उधार ले जा रहे हैं, और उधार ले जा रहे तो लौटा भी नहीं रहे हैं। आप उस धागे को अपने घर, जो गल्ला है, जो तिजोरी है, उसमें बाहर की तरफ बांधना है, अंदर नहीं रखना है। ये तिजोरी के बाहर की तरफ बांधना है। कोई भी तिजोरी खोलने के लिए हैंडल कुछ ना कुछ तो ज़रूरी होता है, चाहे गोल हो चाहे कैसा भी हो, आप उससे खोलते हैं ना, उसमें आप उसे बांध दीजिए हनुमान जी का स्मरण करते हुए। मंगलवार के दिन कर लीजिए या शनिवार के दिन कर लीजिए, दोनों में से किसी भी एक दिन एक चमत्कारी ये धागा बनाकर देखिए। इस चमत्कारी धागे को बनाइए और लगाइए, फिर आप देखिए शनि के सारे दोष दूर हो जाएंगे, भगवान बजरंग बली की कृपा बनेगी, लक्ष्मी आने के सारे मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। तो काला धागा कब बांधे, क्यों बांधे, कैसे बांधे, क्या हमारे लिए उपयोगी, ये सारी जानकारी आज की वीडियो मैंने आपको दी। निश्चित ये वीडियो, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद